नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। कहते हैं कि कुंडली में अगर शनि की बुरी छाया पड़ जाए तो जीवन में तमाम तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि सिर्फ पीड़ा या कष्ट ही देते हैं। शनि तो सिर्फ कर्मों का फल देते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। आज हम आपको शनि के 3 योगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। आखिर कौन से हैं वो शनि के 3 योग जिन्हें कोई भी अपनी कुंडली में देखना नहीं चाहता है। नंदी योग का प्रभाव। शनि और राहु का योग होने से जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर गोपनीय तरह की बीमारी होती है जो ठीक तरह से पकड़ में नहीं आती। व्यक्ति घुलता जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि और राहु की युति से दूरता योग बनता है। राहु का स्वभाव शनि के समान बताया गया है। राहु एक क्रूर ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। राहु जब नीच का होता है तो भयंकर रोग भी देता है। चलिए जानते हैं कि कैसे नंदी योग से आप बच सकते हैं। इस योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भूलकर भी काले रंग के वस्त्रों का नियमित प्रयोग ना करें। शनिवार शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं। रोज सुबह जल में गोमूत्र डालकर स्नान करें। शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और शनि की युति से बनने वाले योग को विष योग कहते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है और शनि शरीर के अलग अलग भागों में दर्द का कारक माना गया है। शनि और चंद्र मारक होकर जिस घर में युति बनाएंगे उस घर से संबंधित रोग देते हैं। चलिए जानते हैं कि विष योग का क्या असर होता है। विष योग का प्रभाव। इस योग के होने पर व्यक्ति को नशे की, शराब की और नशीली दवाओं की आदत हो जाती है। व्यक्ति कभी कभी आपराधिक संगति में पड़ जाता है और अपराध करता है। अगर दशा खराब आए तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या तक चला जाता है। के लिए शनि शुभ होगा। वो व्यक्ति कर्मठ होता है, आलसी नहीं होता और धर्माचारी होता है। व्यक्ति धर्म में तो रत होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि रोज जाके घंटी बजा रहा होगा, पर धर्म में आसक्ति रहने वाला और धर्माचरण करने वाला व्यक्ति होता है। और इसके शुभ प्रभाव के वजह से ही व्यक्ति बहुत बड़ा जज बनता है, बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। वो शनि ही देता है और शनि ही बड़े इंजीनियर और बड़ी नेटवर्किंग से संबंधित क्षेत्रों में सफलताएं शनि की वजह से ही मिलती हैं। शनि को वैसे भी शुद्ध रखने के लिए 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। शनि धर्माचारी है, शनि न्यायाधीश है, न्यायप्रिय है, तो अन्याय ना करें, गरीबों को दुख ना दें, किसी गरीब की वृत्ति का हरण ना करें, सेवा करें उनकी, और अन्ना मांस, शराब और पर स्त्री गमन से दूर रहें, अपना चरित्र अच्छा रखें। विष योग से बचने के लिए शनि और चंद्र के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके दुर्योग से बचने के लिए और क्या उपाय करें, चलिए जानते हैं। विष योग से बचने का उपाय। सोमवार का उपवास रखें। इस दिन केवल दूध और जल का सेवन करें। रोज सुबह 108 बार ओम जूम सह माम पालय पालय का जाप करें। शनिवार को अस्पताल में दवाइयों का दान करें। सोमवार को शिवजी को गन्ने का रस अर्पित करें। एक और विष योग का निर्माण तब होता है जब सूर्य और शनि की युति होती है। ज्योतिष में इस योग को अशुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि क्या होता है सूर्य और शनि वाले विष योग का प्रभाव। अगर कुंडली में यह योग हो तो व्यक्ति को अपार संघर्ष करने के बावजूद बहुत कम सफलता मिलती है। व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति के पिता के साथ संबंध बहुत खराब होते हैं। व्यक्ति को हड्डियों या स्नायु तंत्र की गंभीर समस्या होती है जो लंबे समय तक परेशान करती है। शनि के अशुभ होने से जीवन के हर एक काम में अड़चन आने लगती है। हनुमान जी ही शनि के दंश से बचा सकते हैं, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं।
तो चलिए जानते हैं कि शनि और सूर्य की युति से बनने वाले विषयोग से बचने के लिए और कौन से उपाय कर सकते हैं। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और शाम को पीपल में जल डालें। प्रातः काल ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाएं। ओम सूर्य पुत्राय नमः का सायंकाल 108 बार जाप करें। तांबे के बर्तन में भोजन करें। 2025 का नंबर न्यूमरोलॉजी के आधार पे मंगल का प्रभाव माना जा रहा है, परंतु इसमें शनि का प्रभाव थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। पर शनि गुप्तचर संगठनों के ऊपर विशेष प्रभाव डाल रहा है और ऐसे लोगों को जो गुप्त शत्रु हैं उन लोगों के ऊपर विशेष प्रभाव डाल रहा है। तो शनि के 2025 में अच्छे फल प्राप्त होंगे धर्माचार्यों को। जो व्यक्ति जीवन में अपने खान पीन और चरित्र पे नियंत्रण रखते हैं उन व्यक्तियों को शनि बढ़िया लाभ देगा, वाहन दिलाएगा, स्वर्ण दिलाएगा, वो लोग भूमि संपत्ति आदि का क्रय कर पाएंगे। पर जो लोग अपने चरित्र के साथ छेड़छाड़ करते हैं, नशा करते हैं, उन लोगों को शनि रोग लगातार परेशान करेंगे। उन लोगों को एक्सीडेंट और शरीर के अंदर पीड़ा लगातार बनी रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी व्यक्ति पर शनि की कृपा हो जाए तो उस पर धन, सफलता और संपन्नता की बारिश होने लगती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति का शनि कमजोर हो तो उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे शनिदेव की कृपा से आपका जीवन खुशहाल हो सकता है और कैसे आपकी धन संबंधी बाधा दूर होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कर्मों का आपके जीवन और भाग्य से गहरा संबंध है। आपके कर्म ही आपके ग्रहों को मजबूत या कमजोर बनाते हैं। धन का आगमन हो, धन का लाभ लगातार जीवन में बना रहे, इसके लिए जीवन में बेहतर रोजगार ही एकमात्र जरिया है। तो ऐसे में कर्म के दाता शनि आपकी नौकरी या व्यवसाय पर भी असर रखते हैं। नौकरी हो या कारोबार, रोजगार हो या फिर करियर में आप सफलता पाना चाहते हैं, इसके लिए शनिदेव को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। शनि अर्थ, धर्म, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। शनि ही धन, संपत्ति, वैभव और मोक्ष देने वाले हैं। आपके सुख से है शनि का संबंध। आपकी नौकरी, रोजगार से शनि का संबंध है। माना जाता है कि जो व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है उसके सभी काम बन जाते हैं और वही शनिदेव की नाराजगी बनते कामों को बिगाड़ सकती है। शनिदेव को प्रसन्न करने और प्रसन्न रखने के लिए किन कर्मों को करना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब समझिए कुंडली में किन स्थितियों के कारण आर्थिक समृद्धि में कमी से है शनि का संबंध। शनि विशेष तौर पे जो शनि की राशियां हैं और शनि की सहयोगी राशियां यानी कि मकर, कुंभ, तुला राशि, इन लोगों के लिए बड़ा लाभप्रद समय दिखाएगा। जो उसकी सम राशि अर्थात वृश्चिक राशि वाले, इन लोगों को सम रहेगा। अगर ये गलती करेंगे तो शनि पीड़ा देगा, नहीं तो शनि इनसे दूर रहेगा। पर जो शनि पवित्र राशियां जैसे कर्क राशि है, सिंह राशि है, इन लोगों को इस समय 2025 में पीड़ादायक समय दिखाएगा। इन लोगों को विशेष तौर पे भगवान नारायण की सेवा और महामृत्युंजय के पाठ और शिव जी के ऊपर अमावस्या और पूर्णमासी के दिन रुद्राभिषेक कराने से शनि पीड़ा मुक्त कर देगा निश्चित। अगर शनि कुंडली के अशुभ भावों में हो, अगर शनि नीच राशि में हो या सूर्य के साथ हो, अगर कुंडली में प्रतिकूल शनि हो और शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, अगर बिना सही निर्णय के आपने नीलम धारण कर लिया हो, अगर व्यक्ति का आचरण शुद्ध ना हो, बुजुर्गों का अनादर करता हो। दूसरा विषयोग का स्वरूप शनि और सूर्य है। ऐसे में व्यक्ति का मन तो खराब होता है, परंतु इतना नहीं खराब होता कि वो जाकर आत्महत्या, डिप्रेशन जैसी चीज में चला जाए, परंतु सफलताएं संदिग्ध कर लेता है। माता पिता का परम भक्त होने के बाद भी
अपने माता पिता से वैचारिक मतभेद रहता है, उनसे झगड़ा करता है, अथवा उसके ग्रह माता पिता पे भारी पड़ते हैं। इस योग जिस व्यक्ति की कुंडली में हो, उसके पिता को कहीं ना कहीं श्वास संबंधी या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज पैदा कर देता है। व्यक्ति की सफलताएं स्वयं में संदिग्ध हो जाती हैं, उसके सीनियर उसको सपोर्ट नहीं करते, पढ़ाई में आगे नहीं पढ़ पाता, यहाँ तक कि जैसे अनुभव किया होगा, जैसे ही पेपर चलने वाले होते हैं बुखार में पड़ जाएगा या पेपर नहीं दे पाएगा। इसीलिए मनुष्य के जीवन में कर्म बहुत महत्व रखते हैं। जैसा कर्म वैसा जीवन। तो शनिदेव के दंड से बचने के लिए अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कहते हैं किसी व्यक्ति का शनि उच्च होता है, शनिदेव उस पर प्रसन्न होते हैं तो रंग से राजा बना सकते हैं। इसी वजह से लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय खोजते हैं। तो आखिर कुंडली में किन परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को शनि बनाते हैं धनी? अगर शनि कुंडली में अनुकूल हो, तीसरे, छठवें या एकादश में हो, अगर शनि उच्च का हो या अपने घर में हो, अगर शनि विशेष अनुकूल हो और शनि की महादशा 7.5 या ढैया चल रही हो, अगर व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो, आहार सात्विक हो, अगर व्यक्ति पर उसके माता पिता बड़ों का आशीर्वाद हो, अगर व्यक्ति शिवजी या श्री कृष्ण का भक्त हो। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि चंद्रमा के साथ बैठा हो तो हम इसे विषयोग कहते हैं। शनि सूर्य के साथ बैठा हो तो भी विषयोग बनाता है, पर चंद्रमा के साथ विशेष तौर पे विषयोग है। चंद्रमा मन का कारक है। जिस व्यक्ति के साथ शनि चंद्र इकट्ठे बैठे वो व्यक्ति नशे में पड़ने की संभावना पड़ जाती है, नशा करने लगता है, और नशा करने लगेगा तो निश्चित अपने जीवन का नाश कर लेता है। डॉक्टरों के अंडर में जाने के बाद डिप्रेशन जैसी चीजों में चला जाता है, मानसिक रोगों की दवाइयां खाने की जरूरत पड़ जाती है व्यक्ति को, यहाँ तक कि मन की इतना ज्यादा उद्वेलित हो जाता है कि क्षणिक आवेश में हत्या करना व्यक्ति का या आत्महत्या करने के लिए चल पड़ना, ये शनि चंद्र के विषयोग में ही प्रभाव डालता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले अपने कर्मों में शुद्धता लाएं, फिर शनि को प्रसन्न करने के उपाय करें, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों को सुख, शांति और धन संपन्नता देते हैं शनि। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं शनिदेव की कृपा, नौकरी व्यापार में चाहते हैं सफलता, तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए शनि को बनाने के वो उपाय कर सकते हैं जो हम अब आपको आगे बताएंगे। शनि को प्रसन्न करने से क्या क्या लाभ आपको हो सकते हैं ये तो आपने जान लिया, पर सबसे अहम बात अभी भी बाकी है कि हम शनि को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप पर शनि है नाराज तो घबराने की जरूरत नहीं है। शनि को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक उपाय अब हम आपको बताते हैं। शनि कृपा पाने के महा उपाय। शनि पूरी करेंगे सारी मनोकामनाएं। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, किसी इच्छा पूर्ति के लिए धन की बचत करना चाहते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आपको शनिदेव का आशीर्वाद हासिल करना ही होगा। बिन शनि कृपा के आपको आर्थिक समृद्धि और संपन्नता मिल ही नहीं सकती। चलिए जानते हैं आखिर नौकरी में धन प्राप्ति के लिए कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न। शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप किया जाए। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिचराय नमः का जाप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का दान करें। शनिवार सुबह पीपल के वृक्ष में जल डालें। शाम को उसी वृक्ष के नीचे एक मुखी दीपक लोहे की कटोरी में जलाएं। वहीं पर शनि चालीसा का पाठ भी करें। इस पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाएं और इस दिन सात्विक रहें। शनि के यूं तो बहुत सारे योग बनते हैं और शनि के साथ होने वाले योग में सामान्यतः हम देखें, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह या पापी ग्रह माना जाता है,
इसमें अच्छे योगों का या अच्छे नाम आना थोड़ा असंभव सा रहता है। शनि जब कहीं राहु के साथ मिलता है तो इसे हम नंदी योग अथवा पिशाच योग कहते हैं, और जहां कहीं चंद्रमा के साथ आएगा तो उसको विषयोग बोलते हैं। और उसी विषयोग में माता का कारक चंद्रमा, पिता का कारक सूर्य के साथ आ जाएगा, तब भी विषयोग ही कहलाता है ये, और व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डालता है। अगर यदि उपाय न किए जाएं तो आप निश्चित समझिए कि इन दुर्योग में व्यक्ति को जीवन में बहुत प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो प्रभु आपकी झोली भरेंगे। शनिदेव ऐसे ही लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो जरूरतमंदों के काम आते हैं। चलिए जानते हैं कैसे शनिदेव धन संचय में आपकी मदद करते हैं। आपके धन के कुछ हिस्से से हर माह सरसों के तेल या काली दाल का दान हो। एक लोहे का सिक्का काले कपड़े में बांधकर घर की अंधेरी जगह पर रख दें। और शनिवार को मांसाहार और मदिरा पान बिल्कुल न करें। शनि की एक खास बात यही है कि वो दान पुण्य करने से बहुत खुश हो जाते हैं और दानदाताओं को वो कभी परेशान भी नहीं करते। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि दान करने का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो आप भी कीजिए न्याय की देवता को प्रसन्न, लीजिए आशीर्वाद और चमकाएं भाग्य। हम उम्मीद करते हैं आपकी प्रार्थना स्वीकार हो। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।